वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे करें ये उपाय, पति को होगा धन लाभ। वट सावित्री व्रत साल 2025 26 मई को मनाया जाएगा। ये व्रत खासकर सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत ही महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विशेष पूजा पाठ करने से पति की दीर्घायु, वैवाहिक जीवन में सुख शांति और घर में समृद्धि बनी रहती है। ये व्रत माता सावित्री की दृढ़ निष्ठा, प्रेम और तप की याद दिलाता है, जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष का बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। अतः इस दिन आपको वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन यदि पति पत्नी साथ मिलकर कुछ खास उपाय करें तो संबंध और भी प्रगाढ़ बनते हैं। आइए जानते हैं कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय जो वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। वट सावित्री वर्ष 2025 में कब रखा जाएगा? पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। चूंकि अमावस्या तिथि का प्रभाव दिन में रहेगा, इसलिए वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। बरगद की पूजा। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे कठोर तप करके यमराज को प्रसन्न किया था, इसलिए ये वृक्ष न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से पूजनीय है बल्कि वैवाहिक जीवन में मजबूती देने वाला भी माना गया है। वट सावित्री व्रत के दिन सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करना आवश्यक है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करती है। वट वृक्ष को जल चढ़ाना, दीपक जलाना और पान सुपारी अर्पित करना चाहिए। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। विशेष रूप से व्रत के दौरान वट वृक्ष के पास अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करें और भगवान से धन और सुख की प्रार्थना करें। तांबे के बर्तन में जल भरकर वट वृक्ष में अर्पित करें। वट सावित्री व्रत के दिन तांबे के बर्तन में जल भरकर उसे वट वृक्ष में अर्पित करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। ये उपाय विशेष रूप से घर में वित्तीय मामलों को सुलझाने में मदद करता है। जल में कुछ चुटकी काले तिल डालकर वट वृक्ष में अर्पित करना और प्रार्थना करना चाहिए कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। घर में हल्दी और चंदन का उपयोग करें। वट सावित्री व्रत के दिन घर में हल्दी और चंदन का उपयोग विशेष रूप से करना चाहिए। ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास करता है। हल्दी और चंदन का प्रयोग घर के हर कोने में करें, खासकर पूजा स्थान पर। यह उपाय घर की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने का उपाय। घर परिवार में कर्ज जैसी परेशानी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो वट सावित्री के दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। यदि पीली कौड़ियाँ लाने में सक्षम नहीं है तो सफेद कौड़ियों पर ही हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। पति पत्नी मिलकर करें ये उपाय। इस दिन पति पत्नी को एक साथ वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में चावल, फल, फूल, रोली मोली और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर पति पत्नी मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। ये उपाय वैवाहिक जीवन को मजबूती देता है और रिश्ते में मिठास लाता है। इससे होगी आर्थिक बरकत और आर्थिक समृद्धि के लिए इस दिन पीले या सफेद रंग की 11 कौड़ियाँ बरगद के वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। अपनाएं व्रत का सही विधान। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूरे दिन व्रत रखें और संकल्प लें
कि ये व्रत पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली के लिए किया जा रहा है। शाम को पूजा और परिक्रमा के बाद फलाहार या व्रत का भोजन करें। व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब उसे श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम पूर्वक किया जाए। केवल नियमों का पालन ही नहीं बल्कि मन की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में शांति के लिए यदि शादीशुदा जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है तो इस दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। आर्थिक तंगी या कर्ज से राहत के लिए अगर परिवार में आर्थिक संकट बना हुआ है या कर्ज लगातार बढ़ रहा है तो इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। यदि पीली कौड़ियाँ उपलब्ध न हो तो सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर अर्पित किया जा सकता है। इस उपाय से आर्थिक अड़चनों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। ये पूजा स्त्री या उनके पति दोनों कर सकते हैं। काली गाय जिस पर कोई दूसरा निशान न हो का पूजन कर 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर उसकी परिक्रमा करें तथा उसकी पूंछ से अपने सिर को 8 बार झाड़ दें। काला सुरमा सुनसान स्थान में हाथ भर गड्ढा खोदकर गाड़ दें। काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। बरगद के पेड़ को सर्जन का प्रतीक माना जाता है, अतः संतान की प्राप्ति के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में वट वृक्ष की जड़ का कुछ हिस्सा प्राप्त करके उसे साफ कपड़े की मदद से अगर स्त्री अपने दाएं भुजा पर धारण कर ले तो जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। एक ऐसे बरगद का वृक्ष ढूंढिए जिसके नीचे एक छोटा सा बरगद का पौधा उगा हो। अमूमन बरगद के पेड़ के नीचे अपने आप ही उसके और पौधे उगा जाते हैं। अब उस बरगद के पौधे को प्राप्त करके अपने घर में लाकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए या कम मेहनत में आपको अधिक का फल प्राप्त हो जाए तो इसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी एक जटा में अपनी बात कहते हुए गांठ लगा दें। बरगद के पेड़ की टहनियाँ और उसके तनों से नीचे की तरफ लटकी हुई अन्य टहनियों को जटा कहा जाता है। उस जटा में गांठ लगाने के बाद घर वापस आ जाएं और जब आपका काम बन जाए तो उस गांठ को खोल दें। ऐसा करने से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें। आपके घर में अन्न से संबंधित कभी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता आदत पूर्वक घर ले आए। अब उस पत्ते पर थोड़ा सा अनाज रखकर उसे फोल्ड कर दें। अब एक सफेद धागे से उस फोल्ड किए हुए पत्ते को बांधकर आप जहाँ भी अन्न रखते हैं वहां पर रख दें। ऐसा करने से आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। बरगद के पत्ते का उपयोग व्यापार में बढ़ोतरी के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपके व्यापार की गति ठीक नहीं चल रही तो अपने बिजनेस की तरक्की के लिए बरगद के एक पत्ता घर लाकर उसे साफ पानी से धो लें। अब उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने मंदिर में एक स्थान पर रख दें। आपकी परेशानी जल्द ही दूर होगी और जब आपकी समस्या का हल निकलने लगे तो उस पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके व्यापार की गति अच्छी रहेगी। परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर साबुत चावल और एक सुपारी रखकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। इससे कर्ज मुक्ति के साथ ही आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आपका मन कुछ नहीं रहता, आप हमेशा खींचे से रहते हैं और उसके कारण आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इसके लिए सुबह या दोपहर के समय भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर बरगद के पत्ते पर रख दें। बरगद के पत्ता भोजन करने से पहले ही लाकर रख लें। अब उस रोटी के ऊपर एक लौंग, एक इलायची या एक दाना
एक साबुत सुपारी और थोड़ा सा केसर रख दे। अब उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार वार कर किसी चौराहे पर चुपचाप रख कर आ जाए। आपको जल्द ही पॉजिटिव चेंजिंग देखने को मिलेगा। ऐसा करने से मन को शांति और खुशी महसूस होगी। अगर आप तनाव में हैं या आप किसी बात को लेकर अपनी कोई राय नहीं बना पा रहे हैं तो आज के दिन किसी लोहार या बढ़ई को उसकी जरूरत की कोई वस्तु भेंट करें। साथ ही शनि के मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको तनाव से जल्दी राहत मिलेगी और किसी बात को लेकर आप अपनी राय बनाने में भी सफल रहेंगे।